नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा हमेशा की तरह आपके सामने। और आज एक विशेष पर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व। उत्तर भारत में तो इसकी पूरी आज के दिन मैं कहूंगा कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। और आज का पर्व है लोहड़ी। लोहड़ी भी बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं बिहू बोलते हैं। इसको देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग नामों से इसको मनाया जाता है, लेकिन इसका एक मकसद है, और वो मकसद है कि अपने देश में त्योहारों को इस ढंग से मनाया जाए कि जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाई दे, एक दूसरे के प्रति हम सबको अपनापन दिखाई दे, सौहार्द दिखाई दे, भाईचारा दिखाई दे। और जो हमारे भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जो हमारे फसलों का जो आवागमन है, जो फसलें पैदा हुई हैं, जिन फसलों की खुशी में, काटने की खुशी में हम लोग इस त्योहार को कई जगह मनाते हैं। कई जगह इसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि वो जो ब्राह्मण की लड़की थी, उसको मोहम्मदन जो राजा थे उस टाइम के, या जो नवाब थे, या जो बादशाह, डिक्टेटर, कुछ भी कहिए, उन्होंने अपने हरम में बुलाने की कोशिश की। तो उसको एक जो उस टाइम का कोई बहुत बड़ा ठाकुर, उसको लोग कहते थे डकैत है, कोई कहते थे बदमाश है, कोई कहते थे ऐसे ही कोई मतलब मजबूत आदमी था, उससे हेल्प मांगी गई। और उसने उस राजा की और उस मोहम्मदन जो सल्तनत का जो मालिक था, उससे लड़ाइयाँ की और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो इसका ऐसा ऐतिहासिक महत्व भी है। और हम इस त्योहार को अपने अपने ढंग से बहुत अच्छे से मनाते हैं। और आज मैं पूरे देशवासियों को इस त्योहार पर शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आज इसी पर्व को थोड़ा संगीत के माध्यम से मनाने के लिए हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ तमिलनाडु कोयम्बटूर से नीतू दाधीच जी जुड़ी हैं। अगर मैं ठीक से उनका नाम बोल पा रहा हूँ तो आपका स्वागत है। और हमारे पास अगर साउथ से नीतू जी हैं, तो उत्तर भारत की जो उद्गम है हरिद्वार, वहां से पूजा अरोड़ा जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ एडवोकेट माधुरी जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट रीटा पुनिया है, हमारे साथ एडवोकेट मंजू दत्त जी हैं। तो मैं इन सभी मेहमानों का, और हमारी जो प्रेरणा स्त्रोत हैं श्रीमती इंदू झुंझुनवाला जी, जो मेरी बड़ी बहन भी हैं, मैं उनका धन्यवाद करते हुए स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि गंगा का उद्गम उत्तर भारत से हुआ है, और हरिद्वार पवित्र स्थान, और हरिद्वार से अवतरित हुई पूजा अरोड़ा जी को आज हम अपने बीच में पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूजा अरोड़ा जी आपको ही आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस त्योहार पर अपनी जो संगीत की जो छटा है, जो भी आपके पास शुभकामनाएं आप प्रेषित करें। पूजा अरोड़ा जी। सर, प्रथम तो आप सभी लोग मेरा करबद्ध प्रणाम स्वीकार कीजिए, और मैं मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर पर्व को एक सोशल मीडिया के द्वारा मनाने के लिए बहुत अच्छा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए मैं आदरणीय राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और इसी के साथ माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं तार पंक्तियां समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि कर रही हूँ वंदना, कर रही हूँ वंदना मां शारदे स्वीकार कर रही हूँ वंदना मां शारदे स्वीकार कर। ज्ञान की देवी है तू, ज्ञान की देवी है तू, मुझ पर भी उपकार कर। ज्ञान की देवी है तू, मुझ पर भी उपकार कर। लेखनी हाथों में मेरे इसका तू विस्तार कर, लेखनी हाथों में मेरे इसका तू विस्तार कर। जलती बुझती मन की लौ में, जलती बुझती मन की लौ में चेतना संचार कर। जलती बुझती मन की लौ में चेतना संचार कर। कर रही मां वंदना मां शारदे स्वीकार कर रही हूँ वंदना मां शारदे स्वीकार कर। और इसी के साथ, जैसा कि आदरणीय राकेश जी ने मुझे आदेशित किया है, माँ गंगा की धरती से आती हूँ और सर्वप्रथम एक दोहे के साथ अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और कहती हूँ कि पहुंची गंगा घाट पर, पहुंची गंगा घाट पर लिए पुष्प दो हाथ, पहुंची गंगा घाट पर लिए पुष्प दो हाथ। कष्ट निवारण कीजिए मोक्षदायिनी मात, कष्ट निवारण कीजिए मोक्षदायिनी मात। और इसी के साथ
संपूर्ण देशवासियों को मैं अपनी तरफ से, अपने मंच की तरफ से, अपनी उपस्थित सखियों की तरफ से लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। मकर संक्रांति की सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ और इसी के साथ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सर्दी को देखते हुए कुछ अच्छा-सा 4 पंक्तियाँ से आपको इस सर्दी का एहसास दिलाती हूँ और कहती हूँ कि कोहरे में डूबा शहर मेरा, कोहरे में डूबा शहर मेरा, धुंधली सारी बस्तियां हो गई। कोहरे में डूबा शहर मेरा, धुंधली सारी बस्तियां हो गई। सूरज की किरणें मध्यम हो गई, सूरज की किरणें मध्यम हो गई, तेरी यादों की सिरहन मेरी रूह को छू गई। वाह 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 वाह। सूरज की किरणें मध्यम हो गई, तेरी यादों की सिरहन मेरी रूह को छू गई। आज फिर तेरे शहर से रुखसती ली इसी असमंजस में। पंक्तियां सुनिएगा। आज फिर तेरे शहर से रुखसती ली इसी असमंजस में, शायद मेरे रकीब को तेरी यादों की इत्तिला हो गई, वाह, शायद मेरे रकीब को तेरी यादों की इत्तिला हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत जी धन्यवाद। जी। बहुत और बढ़िया, कहती हूँ कि बहुत बढ़िया। आहिस्ता आहिस्ता उम्र घट रही है, आहिस्ता आहिस्ता उम्र घट रही है, तुझे पाने की तलब और बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता उम्र घट रही है, तुझे पाने की तलब और बढ़ रही है। ये फासले, ये दूरियां कब तक रहे समेटे, ये फासले, ये दूरियां कब तक रहे समेटे। देख मेरी धड़कन तेज चल रही है, देख मेरी धड़कन ओह, तेज चल रही क्या है। बात, तुझे क्या बात। पाने की ख्वाहिश, तुझे पाने की ख्वाहिश और तेरा हो जाने की जुस्तजू, तुझे पाने की ख्वाहिश और तेरा हो जाने की जुस्तजू। देख मेरी मोहब्बत परवान चढ़ रही है, वाह वाह मेरी वाह मोहब्बत वाह परवान बहुत चढ़ वाह रही। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत वाह। धन्यवाद। और हाथों की लकीरों से मेरा झगड़ा, हाथों की लकीरों से मेरा झगड़ा और खुदा से शिकायतें और बढ़ रही है। हाथों की लकीरों से मेरा झगड़ा और खुदा से शिकायतें और बढ़ रही हैं। जमाने की बंदिशें और मजबूरियों का पहरा, जमाने की बंदिशें और मजबूरियों का पहरा। देख मेरी मोहब्बत बेबस तड़प रही है, देख मेरी मोहब्बत बेबस अरे, तड़प रही क्या है। बात कही। आहिस्ता आहिस्ता उम्र घट रही है, तुझे पाने की तलब और बढ़ रही है। बहुत क्या धन्यवाद। बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया मैम, बहुत लगता है बढ़िया। कहीं कहीं गंगा के उद्गम में कुछ छुपा है अंदर कुछ। देखिए, माँ गंगा की आपने तो धरती से आती है। मेरे दिल की बात कह दी आपने, जी, आपने बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। जी जी। यदि मेरी बात आप लोगों से कनेक्ट और होती तो माधुरी, मैं अब कहती। थोड़ा आप माधुर्य बिखेरे। जी जी, 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 जी। अभी आप जाए और ना, आपको हम और सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। जी। जी, बिल्कुल। माधुरी जी, आप आए। हाँ जी। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी माधुरी जी, आए। हाँ जी सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी आप सभी को इस पावन पर्व पे मेरा सबको बधाइयाँ। जी, आपको भी, हाँ जी। सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आप शुरू करें, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ जी। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो, उनके चेहरे की नरमिया, उनके उनके जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जल्बे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं, तो चलूं,
तो चलो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गाना। माधुरी जी ने माधुर्य बिखेरा कि मैं चलूं ना चलूं, हाँ, इस कश्मकश में। और अब मैं चला जाऊं तो सीधा सीधा पहुंच जाऊं रीटा जी के पास। रीटा जी कुछ कह रही है बहुत देर से। जी रीटा जी। नहीं सर, कुछ कह नहीं रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, अच्छा ही लगना चाहिए। जी फरमाएं। तो कर्टन कर दूंगा। क्या किया? जी ठीक है, आप शुरू करें। कौन शुरू करेगा सर? रीटा जी, हाँ हाँ करिए। जी स्वागत है आपका रीटा जी। नहीं सर, आइडिया नहीं आ रहा कि मैं रीटा क्या पुनिया जी बोलूं एक्चुअली ज्यादा। एडवोकेट है। जो आप चाहे जो पढ़ें, चाहे। अभी आप ये पढ़ें, सब लोग व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आप पढ़ें प्लीज जल्दी। नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा कि चलिए मैं। चलिए मंजू जी आप आए तब तक रीटा जी याद कर रही है। जी नर्वस सर। हो गई लगता है। जी जी मंजू सर। जी, जी जी मैं आप आए। जी सर, अभी एक सेकंड। जी शुरू कर दें आप, ठीक है बिल्कुल आपका। ओह माय गॉड। लगता है इनका कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम सीधा दक्षिण भारत तमिलनाडु चले चलते हैं, कोयम्बटूर की तरफ। वहाँ बिल्कुल, नीतू जी वहां से हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं, और बहुत स्वागत ही इनका स्वागत। अपना एक अनुभव है इसमें। तो मैं नीतू जी आपका स्वागत है, आप आए तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जी मुझे जो इस पटल पर आमंत्रित किया। जी मैं जी वायुमो के इस पटल को सर्वप्रथम जो है नमस्कार करती हूँ। मैं नीतू दादीज कोयम्बटूर से, कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। वैसे मेरी पढ़ाई वगैरह सब वहीं से हुई है। जी। मैं राकेश जी और इंदु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस पटल में अरे मेरे को नहीं नहीं आमंत्रित किया। जी और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी और जो है 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि मकर संक्रांति का है और जो है देखा जाए तो सब जगह फसलें जो है लहरा रही हैं, खेतों में काफी जो है रौनक हो गई है। तो कलियां फूल बनकर जो मुस्कुराने लगी हैं, कलियां फूल बनकर जो मुस्कुराने लगी हैं, मेरे गुलशन में भी बहार आने लगी हैं। वाह मेरी गुलशन में हाँ भी हाँ, बहार आने लगी हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत समय बहुत कम था तो लोहड़ी पर जो एक कविता लिखी है मैंने छोटी सी, तो जी जी, पता नहीं कैसी लिखी है, क्योंकि अभी मैंने लिखी है थोड़ी देर पहले। तो मैं स्वागत बोलना स्वागत चाहूंगी, अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं स्वागत पहले स्वागत। से ही माफी मांगती हूँ। सुंदर मुख से, सुंदर भावना से जो कहा जाएगा ये सुंदर ही कविता होगा। आप सभी के चरणों में। हाँ जी, ज्वाइन कर। लोहड़ी, इसका शीर्षक ही है लोहड़ी। ठीक है। जी बजती ढोलक हर गली हर मोड़, बजती ढोलक हर गली हर मोड़, होते भंगड़े गिद्धों की होड़, हाथों में लिए पूजा का थाल, लोहड़ी जैसे संग जलती कई मशाल, लोहड़ी जैसे संग जलती कई मशाल, बच्चे मांगे लोहड़ी हर घर द्वार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार। यौवन सजता, यौवन सजता करके श्रृंगार, कहीं चूड़ियां कहीं कड़ा नामदार, चुनरी पगड़ी का चढ़ता खुमार, चुनरी पगड़ी का चढ़ता खुमार, लगता लगता अल्लड़पन की छाई बहार, लगता अल्लड़पन की छाई बहार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार। वाह, बहुत खूब, बहुत। गज्जक रेवड़ी मूंगफली की भरमार, अब थोड़ा मुंह में पानी आ जाएगा। गज्जक रेवड़ी मूंगफली की भरमार, गुड़ तिल गन्ने होते अपार, गुड़ तिल गन्ने होते अपार, राहगीरों को मिठास की देते पुकार, राहगीरों को मिठास की देते पुकार, जीवन में लाता खुशियां हजार,
आया है पावन लोहड़ी का त्योहार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार। अब लोहड़ी जो है हम बहन बेटियों के लिए बड़ा ही एक खास पर्व है। चाहे मकर संक्रांति मनाइए राजस्थान में, चाहे आप लोहड़ी मनाइए, हम बहू बेटियों के लिए बड़ा ही अच्छा है। कैसे? बहू बेटियों को कहीं गले जी, मिलनी, ज्वाइन करें। कहीं गले मिलनी, कहीं करते प्रणाम, कहीं गले मिलनी, कहीं करते प्रणाम। वही बहू बेटियों को दे शगुन बढ़ाते मान, बहू बेटियों को दे बढ़ाते मान। बेटे जवाइयों की अपनी ही शान, भर भर झोली देते दान, भर भर झोली देते दान। रौनक लगती रोशन होते बाजार, रौनक लगती रोशन होते बाजार। आया है पावन लोहड़ी का त्योहार, आया है पावन लोहड़ी का त्योहार। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपनी तरफ से जो है लोहड़ी में जो है वो जो मैंने देखा बचपन में अपने लोहड़ी का त्योहार, तो वो चीजें अपनी जो है कविता में डालने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्पीकर ऑफ, आपका स्पीकर ऑफ है राकेश भाई। मैं तब तक आता हूँ, दोबारा मैं पहुंचता हूँ हरिद्वार, तो वहीं से लगता है डुबकी लगा के आज के इस पर्व को अच्छा मनाया जा सकता है। तो अरे पूजा जी जी, जी, आप दोबारा, आपको स्वागत है आपका, आप आए बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी आपका। जी। और एक कविता कहती हूँ और कहती हूँ कि आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यादें सदा साथ रहती हैं, यादें सदा साथ रहती हैं, इनसे सुंदर कोई सौगात नहीं। आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना सब मुकद्दर की बात है, जहन में बसना भी तो कोई आसान नहीं। मिलना बिछड़ना सब मुकद्दर की बात है, जहन में बसना भी तो कोई आसान नहीं। चले जब जिक्र मोहब्बत का, चले जब जिक्र मोहब्बत का, तेरा जिक्र ना आए ऐसी कोई बात नहीं। चले जब जिक्र मोहब्बत का, तेरा जिक्र ना आए ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आईना हो तुम मेरी शख्सियत का, आईना हो तुम मेरी शख्सियत का, तुम्हें ना निहारूं। आईना हो तुम मेरी शख्सियत का, तुम्हें ना निहारूं तो मेरी पहचान नहीं। आईना हो तुम मेरी शख्सियत का, तुम्हें ना निहारूं तो मेरी पहचान नहीं। जिधर भी जाऊं, जिधर भी जाऊं तुम साए की तरह साथ हो मेरे, जिधर भी जाऊं तुम साए की तरह साथ हो मेरे। बिछड़ कर तुमसे जी पाऊं ऐसी तो ख्वाहिश मेरे पास नहीं, बिछड़ कर तुमसे जी पाऊं ऐसी तो ख्वाहिश मेरे पास नहीं। आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और इसी के साथ कहती हूँ कि रात की तन्हाई और यादों में तुम, रात की तन्हाई और यादों में तुम, खामोशी से गुफ्तगू और बातों में तुम। रात की तन्हाई और यादों में तुम, खामोशी से गुफ्तगू और बातों में तुम। सन्नाटा पसरा है चारों ओर फिजाओं में, सन्नाटा पसरा है चारों ओर फिजाओं में। पुकार लो मुझे चांदनी रातों में तुम, पुकार लो मुझे चांदनी रातों में तुम। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो लोहड़ी का एक बहुत ही प्रचलित गान कह सकते हैं, जिसको गीत कह सकते हैं, आप सभी अपने अनम्यूट कर लीजिए माइक और मेरा साथ दीजिए। और आपने बोलना है, मैंने बोलना है, सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बिचारा, होए दुल्ला पट्टी वाला, होए दुल्ले की भी आई, होए। क्लैपिंग करते रहिए आप इसके साथ। जी, शेर शक्कर पाई, होए कुड़ी अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, जी अपने 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 आप को अनम्यूट कर लीजिए, मंजू जी एंड हाँ जी जी। जी जी। तो मैं कहती हूँ कि शेर शक्कर पाई, होए कुड़ी दा लाल पटाका, होए कुड़ी दा सालू पाटा, होए कुड़ी दा सालू पाटा, होए सालू कौन समेटे, होए चाचे चूरी कुट्टी, होए ओ चाचे चूरी कुट्टी, होए जमींदारा लुट्टी, होए जमींदार सुधाए, होए जमींदार सुधाए, होए पड़े पले आए, ओ पड़े पले आए,
पोला रह गया सिपाही फड़ के ले गया, एक पोला रह गया रह गया सिपाही फड़ के रह गया, सिपाही ने मारी इट, सिपाही ने मारी इट, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, पावे रो पावे फिट, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। और इसी के साथ कोई भी त्रुटि हो उसको माफ नो कीजिएगा। त्रुटि, आपने समा बांध दिया, क्या बात बोली, त्योहार का वाकई मौसम था और बड़ा वाकई बहुत ये बहुत बड़ा अच्छा लगा। आनंदित करने वाला गीत होता है जब हमारे यहाँ लोहड़ी जलती है ना, तब ये जी गीत गाया जाता है। तो मुझे लगा तो जैसा भी जी गाया जी गया है बिल्कुल मैंने बिल्कुल। इसको अपने मन के भाव आप तक पहुंचाए हैं। और इसी के साथ सभी को लोहड़ी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और राकेश जी को भी मेरा करभद्र प्रणाम और लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं अब और हमने जो भी लोग जुड़े हैं वो काफी बात करें। गंगा में से एक बेशकीमती मोती हमने निकाल लिया है, और अब बहुत हम आपको धन्यवाद। छोड़ेंगे नहीं, हमने आपको अपने नहीं, इस पिटारे में पैक कर लिया है। मेरा परम आपको सौभाग्य है, मेरा परम आपको हम देर बेर सवेर आपको बुलाते रहेंगे, इसी तरह सौभाग्य। जैसा आप आदेशित करें, जैसा आप जय जी, आपको मैं प्रसार रहती करेंगे। यहाँ पर हूँ दक्षिण भारत में। मैं बेसिकली हूँ राजस्थान के गंगानगर से। तो वहां पर हम लोग लोहड़ी पर्व मनाते थे, तो काफी जी जी साल हो गए मनाया नहीं है, तो काफी दिल में अरमान थे। लेकिन आज जी आपको सुना तो बड़ा वो दिन याद आ गए हमको पुराने। जी नहीं नहीं, अभी हम लोग नीचे जाकर लोहड़ी ही जलाएंगे और सभी आमंत्रित है, सभी आए। एक्चुअली मैं जी मम्मी के यहाँ आई हूँ, हापुड़ में हूँ। मेरे इन लॉज रहते हैं हरिद्वार में, मैं हरिद्वार में रहती हूँ, बट मेरा बर्थ प्लेस हापुड़ है, तो इस समय मैं हापुड़ में हूँ। और मम्मी हापुड़ के की तो गज्जक वैसे ही मशहूर है, हापुड़ की तो, हाँ जी, हापुड़ के पापड़ मेरे भी तो हापुड़। जी, हापुड़ के पापड़ और गज्जक बड़ी मशहूर है। आप चलिए आइएगा नीतू जी, अब आप कमान संभालिए। नीतू जी अब आप आ जाइए। फिर से। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके पास बहुत कुछ है पिटारे में। तो ये जो काफी सारी हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, तो इसी जी पर एक कविता जो है मैं बोलना चाहूंगी। जी कविताएं जो है, जो कवि लिखता है, कई लोग बोल देते हैं अच्छी थी, बुरी थी, ऐसी थी, वैसी थी। तो काफी कविताएं लिखना कोई आसान काम नहीं है। बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। जो है वो कोशिश कर, बड़ी मेहनत लगती है। तो इसी पर जो है मेरी एक कविता है, और कविता का शीर्षक है ये कविता है या जंजाल जी का। ये वाह कविता है ये जंजाल जी का। आपके आगे हो तो शुरू करूं मैं? जी जी, आज्ञा नहीं चाहिए, आपकी स्वतंत्रता है। ये मंच जो है ये नारी को फ्रीडम देता है अपनी अभिव्यक्ति की पूरी तरह से, और बहुत जो चाहे जो बोले। जी। कहीं तो एक मंच हो, वो मंच है ये। जी स्वागत है आपका। कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी सब सुलझा देती हैं, कभी सब उलझा देती हैं। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। बचपन की किलकार इसमें, बचपन की किलकार इसमें, माता पिता का प्यार का दुलार इसमें, उनकी डांट मार भी इसमें है, खिलौनों की भरमार इसमें। ये नानियों की कहानियों को, ये नानियों की कहानियों की बात भी बताती है। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। यौवन और लड़कपन इसमें, यौवन और लड़कपन इसमें, पवित्र प्रेम संग बड़प्पन इसमें, पवित्र प्रेम संग बड़प्पन इसमें, छुटपुट लड़ाइयों की मार इसमें है, शरारत समझदारी भी इसमें। ये जीवन में नई आशाओं के दीप जलाती है, ये जीवन में नई आशाओं के दीप जलाती है। ये कविता है या जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। सुहागन के 16 श्रृंगार इसमें, ध्यान दीजिएगा, अब जो है महिलाओं पर थोड़ा सा केंद्रित हुआ है। सुहागन के 16 श्रृंगार, जी विरह मिलन के तार इसमें, सुहागन के 16 श्रृंगार इसमें, विरह मिलन के तार इसमें, वादे और कस्में हैं इसमें, नाज और नखरे भी इसमें, वादे और कस्में हैं इसमें, नाज और नखरे भी इसमें। ये नवजीवन जीने की राह दिखाती हैं, ये नवजीवन जीने की राह दिखाती हैं। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। ये कविता है ये जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती हैं।
जिम्मेदारियों का भार इसमें, जिम्मेदारियों का भार इसमें, जो कविताओं पर ही भार है कि कवि की हर तरह की कविता को सामने वाले के सामने भाव के साथ परोसना, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो वीर रस हो, उसे कैसे समझाना है। जिम्मेदारियों का भार इसमें, नौकरियों की मारम मार इसमें, महंगाई भत्ते पर तकरार इसमें, महंगाई भत्ते पर तकरार इसमें, मंजिल पाने की भागम भाग भी इसमें। ये मंजिल, ये जीवन के असली रंगों से परिचय कराती है, ये जीवन के असली रंगों से परिचय कराती है। ये कविता है या जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है, कुछ समझ नहीं आती है। बूढ़े अनुभवों की सौगात इसमें, बूढ़े अनुभवों की सौगात इसमें, जर जमीन की बातें इसमें, बीते सावन की यादें इसमें, बीते सावन की यादें इसमें, मोक्ष पाने की बातें इसमें। ये जीवन चक्र का सारा हमें खेल सिखलाती हैं, ये जीवन चक्र का सारा हमें खेल सिखलाती हैं। ये कविता है या जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। ये कविता है या जंजाल जी का, कुछ समझ नहीं आती है। मैंने कविता लिखी थी कि तरह तरह की कविताएं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता कि कविता आखिर में है क्या। बहुत आसान है किसी कविता को अच्छा या बुरा कह देना, लेकिन जब कवि लिखता तो वही जानता है कि किस तरह से उस जंजाल को लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने श्रोतागण जुड़े और मेरी कविता को जो है नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब एक और मैं अपनी मेहमान जो बहुत बिजी थी उनको मैंने लेकिन रिक्वेस्ट किया, दीपा जी, और उनकी क्लास आज थोड़ा लेट हो गई इसलिए वो लेट आ पाई है। दीपा जी आपका स्वागत है। दीपा जी दिल्ली से ही हैं और हमारे बहुत ही जल्दी मैं अपने जो वकील जो यहाँ हमारी महिलाएं बैठी हैं उनको बता दूं कि she has completed her law graduation and बहुत जल्दी हमारी फेटर्निटी को ज्वाइन कर रही हैं और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं और पीएचडी कर रही हैं और इनकी बहुत सारी मैं बताऊंगा, तारीफें करूंगा। इससे पहले मैं इनको बुला लूं। दीपा जी आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी रचना पेश करें। अपना अनम्यूट कर लीजिए, उसको अनम्यूट कर लीजिए। वॉइस नहीं आ रही। यस यस, वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार और क्षमा चाहूंगी मैं देरी से जुड़ने के लिए, और सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक गीत छोटा सा, थोड़ा सा, पूरा नहीं, पहले एक गीत गाऊंगी फिर अपनी कुछ कविताएं रखूंगी। जी जी, गीत स्वरचित नहीं है, एल्बम का गीत है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। सोना रूप सजा के, पैरों झांझर पाके, हाथ मेहंदी लाके, गिद्दा पा मुटिया रे शरारारा, गिद्दा पा मुटिया रे शरारारा, चांद चढ़िया चुबारे शरारारा, चांद चढ़िया शोभा चुबारे शरारारा, हुल्ले हुल्ला रे हुल्ले हुल्ले। आप सब लोग साथ दे सकते हैं इनका, अपना अनम्यूट रखिए, इसको पूरा एंजॉय कीजिए। आप सब लोग अनम्यूट करके और एंजॉय कीजिए, तालियां बजाइए, चुटकियां बजाइए, आवाजें करिए, जो चाहे आप करिए। जी, बस ये गीत तो योर प्लेटफॉर्म। यस यस दीपा जी, ये गीत तो मैं इतना ही रखना चाहती थी जी जी। और अब एक छोटी सी कविता, कुछ पंक्तियां रखती हूँ, प्रेम की कविता है। सर्दियों की सुबह की गर्मा गर्म चाय से तुम, सर्दियों की सुबह की गर्मा गर्म चाय से तुम लबों से छूते ही सुकून देते हो, और कॉफी सा भी है रंग तुम्हारा, मीठी सी महक से पास खींच लेते हो, कॉफी सा भी है रंग तुम्हारा, मीठी सी महक से पास खींच लेते हो, बियर विस्की वोडका नशा भी तो हो तुम, एक ही घूंट में आंखों में उतर आते हो, वोडका सा नशा भी तो हो तुम, एक ही घूंट में आंखों में उतर आते हो, और रम को तो आज तक छुआ नहीं, सच तेरी मोहब्बत सा नशा कभी हुआ नहीं,
और अंतिम पंक्तियां इस रचना तेरी की मोहब्बत का नशा सा हुआ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अच्छा गीता जी अच्छा, गाई। मुझे लगता था पूजा जी कि मोहब्बत वगैरह का रोग हम जैसों को ही लगता है लड़कों को। ये तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो हर लड़की को लगा हुआ है। नहीं सर, लिखने के लिए रोग होना चाहिए। चलिए, हाँ दीपा जी। जबरदस्त लिखा जाता है। जी और अंतिम पंक्तियां हैं। अब मुझे लगता है कहीं नशा ही ना हो जाए। गांजा और अफीम से दूर रहते हैं, बस एक तेरे इश्क के नशे में चूर रहते हैं, बस एक तेरे इश्क के नशे में लेना बहुत जल्दी खराब हो। और एक गजल रखती हूँ। जी रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए। रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए। मतले और शेर के फेर में बड़े पजल हो गए। मतले और शेर के फेर में बड़े पजल हो गए। जी पहला शेर अर्ज करती हूँ। जी हमने सोचा रोज ही तो कड़ी धूप निकलती है। हमने सोचा रोज ही तो कड़ी धूप निकलती है। आज बिना छाते निकले तो काले बादल हो गए। आज बिना छाते निकले तो काले बादल हो गए। वाह वाह वाह। शुक्रिया। यूं बहुत सुने थे औरों से चर्चे उनके हुनर के। यूं बहुत सुने थे औरों से चर्चे उनके हुनर के। अचानक हुआ सामना तो हम भी कायल हो गए। अचानक हुआ सामना तो हम भी कायल हो गए। और अगला शेर अर्ज है। दौलत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है। दौलत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है। होंगे बहुत बड़े तीरंदाज वो, हम नजरों से घायल हो गए। होंगे बहुत बड़े तीरंदाज वो, हम नजरों से घायल हो गए। और अगला शेर रखती हूँ। रोटी ही नहीं, बैंक बैलेंस और सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं। रोटी ही नहीं, बैंक बैलेंस और सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में मुश्किल सकून के पल हो गए। भाग दौड़ की जिंदगी में मुश्किल सकून के पल हो गए। और अंतिम शेर रखती हूँ। बरसों पहले जो हाथ थाम संग चले थे दीप। बरसों पहले जो हाथ थाम संग चले थे दीप। जिंदगी की हर राह में वो संबल हो गए। जिंदगी की हर राह में वो संबल हो गए। रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए। मतले और शेर के फेर में बड़े फजल हो गए। बहुत वाह, सुंदर। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। अभी मुझे कुछ और पढ़ना है या? जो बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़िए। यहाँ बैठी हुई सारी जी महिलाएं देख रही है कि आपके जो शेर अच्छे हैं या आपकी मतलब सीरत अच्छी है कि सूरत अच्छी। आपकी शक्ल की दीवानी हो रही है सारी की सारी। मैं भी जी। मैं कुछ माहिया पढ़ती हूँ क्योंकि हमारा जो पर्व है जो हम मना रहे हैं, जी तो मुझे लगता है माहिया पढ़ना उचित रहेगा। जी, जो चाहे आप पढ़ें। माता पिता को समर्पित करती हूँ ये। जी साथ जो हर पल है माता और पिता जीवन का संबल है। माता और पिता जीवन का संबल है। और अगला माहिया मैं भाई और भाभी को समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ। भाभी और भैया कितने प्यारे हैं ज्यों शीतल छैया। कितने प्यारे हैं ज्यों शीतल छैया। जैसा कि हमारा ये पर्व है हम परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं, तो मैं सभी रिश्तों को ये माहिया समर्पित करती हूँ।
बहन को अब ये माहिया मैं सौंपती हूँ। मेरी बहन, सभी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, पूजा जी भी हैं, सभी बहनों को ये मैं सौंपती हूँ। ओ प्यारी सी बहना, ओ प्यारी सी बहना, लगती हो जैसे अनमोल कोई गहना, लगती हो जैसे अनमोल कोई गहना। और अब प्रेम पर मैं अंतिम माहिया पढ़ती हूँ। ये प्रेम हुआ जब से, ये प्रेम हुआ जब से, सच कहती हूँ मैं कुछ याद नहीं तब से, सच कहती हूँ मैं कुछ याद नहीं तब से। और एक और मैं गजल पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, इससे पहले वकील साहिबा आप गजल पढ़े, जी, सच जी। बताएं, ये कहने सुनने की बात है या हो जाता है कि जब से प्रेम हुआ तब से भूला, याद नहीं कुछ भी? अगर कोर्ट में जज के आगे बोल दे कि मुझे कल प्रेम हो गया इसलिए मुझे कुछ याद नहीं, तो जी, मुकदमे का तो बंटा दार हो जाएगा। एक समय होता है जी, एक समय होता है। जी पढ़िए 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 पढ़िए। याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। मैं कहना चाहूंगी कि दौलत शोहरत बहते पानी सा लगा, वाह, दौलत शोहरत बहते पानी सा लगा, जाने क्यों सब कुछ बेमानी सा लगा। और शेर अर्ज है। अदद एक नजर में भा गए हो मुझको, अदद एक नजर में भा गए हो मुझको, तुमसे ताल्लुक अपना रूहानी सा लगा, तुमसे ताल्लुक अपना रूहानी सा लगा। और अगला शेर अर्ज है। बड़े ही अदब से पेश आ रहा था, बड़े ही अदब से जो पेश आ रहा था, वह शख्स मुझे बड़ा खानदानी सा लगा, वह शख्स मुझे बड़ा खानदानी सा लगा। और सर ये आपको नजर करती हूँ ये शेर। जी जी जी, इरशाद। तेरी महफिल में शिरकत क्या कर आए, तेरी महफिल में शिरकत क्या कर आए, खुद चेहरा अपना नूरानी सा लगा, वाह 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 वाह, चेहरा क्या अपना बात, क्या बात, क्या नूरानी सा बात, लगा। क्या बात, शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। और जी अगला शेर है। बड़ी शिद्दत से याद करते हैं उसको, जी, बड़ी शिद्दत से याद करते हैं उसको, वजूद उसका गूढ़ कहानी सा लगा, वजूद उसका गूढ़ कहानी सा लगा। और अंतिम शेर अर्ज करती हूँ। यूं मोहब्बत सभी करते हैं हमसे, यूं तो मोहब्बत सभी करते हैं हमसे, यूं नाज उठाना दादी नानी सा लगा, यूं नाज उठाना दादी नानी सा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और माधुरी और मंजू, मंजू नहीं बोलेंगी कुछ? मंजू अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। यस हेलो, जी, आप आप सुन पा जी, रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, हम सुन ही तो नहीं पा रहे हैं आपको, आप सुनाइए ना। सर अभी सुना सर, थोड़ा जी सा पानी हाँ, पानी पूरा पी लीजिए आप। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें वोदका वगैरह कुछ ले। ऐसा? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं अच्छा मिलाया, अच्छा कुछ नहीं मिलाया सर। चलिए मेरे ठीक को है। ना गला ड्राई हो जाता है सर्दी में, ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर्दी की ना, मुझे बहुत जल्दी ठंड नहीं नहीं, लगती है। ले लिया करो, ले लिया करो, कोई बात नहीं। जी स्वागत है आपका। आप सभी जी को मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या गाना ही सुना सकती हूँ, मुझे तो गाना ही जो आता आप है। चाहें, जो चाहें, तो जो चाहें। सुनाती हूँ सर।
रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकारी जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद भी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके, बरस उनके जीवन में। रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई थिंक रीटा कुछ याद आया? नहीं तो हम अब कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। माधुरी, एनीथिंग मोर? बस सर हो गया मेरा। दीपा जी कुछ और छुपा है अभी? कुछ याद आ गया हो, अगर थोड़ा प्रेम से छुट्टी मिली हो तो? प्रेम में बोले हो ना? बोले प्रेम हुआ तो भूल गए सब कुछ है? भूले नहीं है, याद है। याद है। रीटा कुछ बोलना चाहती है? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। थोड़ा भगवान को लेके है। कुछ कभी भी कहिए। कभी धूप, कभी चांदनी, कभी बरसात हवा, कभी बरखा गुलिस्तान होती है। हैरतगंज जी नक्काशी कण कण में मेरी दुआ विश्व के प्राण होती है। कुदरत मौजूद तो हमारा वजूद पाबंदियों से लैतान तान होती है। नामुमकिन अल्फाज बयां क्या करें, कुदरत बड़ी बलवान और महान होती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं आज के इस कार्यक्रम को, पूजा जी भी कुछ लेने गई हैं थोड़ा। गला खुश्क हो गया क्या पूजा जी? लगता है कुछ। जी अनम्यूट करिए, और अब हम कंक्लूड करने के लिए भी आप पर ही आ रहे हैं, तो आप अपनी कोई एक और रचना हमें बताइए, हम आपको सुनेंगे कि एक्सक्लूसिव आपके लिए एक प्रोग्राम रखेंगे अगली बार। अरे अरे मेरा सौभाग्य है। तो मैं कहती हूँ कि जी गजल पढ़ती हूँ सर, और सुनिएगा कि तेरे बिन जो बीती रातें उन रातों की बात करें, तेरे बिन जो बीती रातें उन रातों की बात करें, तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें। वाह वाह वाह। तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें, जिक्र करे ये सारी दुनिया,
जिक्र करे ये सारी दुनिया शीरी और फरियादी का, जिक्र करे ये सारी दुनिया शीरी और फरियादी का, बिछड़ के भी जो हम ना भूले उन यादों की बात करें, बिछड़ के भी जो हम ना भूले उन यादों की बात करें, तेरे बिन जो बीती रातें उन रातों की बात करें, तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें, तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें। बंद ये मेरी 2 पंक्तियां सर आपको समर्पित हैं और मैं कहती हूँ जी। कि बंध जाते हैं कुछ रिश्ते अनजानों से भी कभी कभी, बंध जाते हैं कुछ रिश्ते अनजानों से भी कभी कभी, खेल खेल में बंध जाए जो उन नातों की बात करें, खेल खेल में बंध जाए जो उन नातों की बात करें, कच्ची मिट्टी सा था बचपन, देखिए हम सबका बचपन कैसा था, कच्ची मिट्टी सा था बचपन जिसको हमने जिया कभी, कच्ची मिट्टी सा था बचपन जिसको हमने जिया कभी, समय के संग जो हमने देखे उन ख्वाबों की बात करें, समय के संग जो हमने देखे उन ख्वाबों की बात करें, तेरे बिन जो बीती रातें उन रातों की बात करें, तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसा लगता है आप हमें सर्दी में हरिद्वार बुला के मानेंगे, हमें लगता है। बिल्कुल स्वागत आपका एनी टाइम सर। जी जी, आओ बैठे पेड़ के नीचे, आओ बैठे पेड़ के नीचे जिस पर झूले झूले थे, आओ बैठे पेड़ के नीचे जिस पर झूले झूले थे, उस मौसम के एहसासों संग इस मौसम की बात करें, करें, वाह। उस क्या मौसम के एहसासों संग इस मौसम की बात करें, तेरे बिन जो बीती रातें उन रातों की बात करें, बहुत खूब। तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें, तन्हाई में बेबस रोई उन आँखों की बात करें। बहुत क्या बात, क्या बात। बहुत पूजा बढ़िया। जी ने वाकई समा बांध दिया और आज के इस कार्यक्रम में जिसे कहते हैं ना 4 चांद, हम कहते हैं कि 16 चांद लगा दिया आपने। तो बहुत 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 ही धन्यवाद आपका। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और प्रोग्राम। अपनी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जी जी कहती जी, हूँ, स्वागत स्वागत। ज्यादा तलखी, ज्यादा तलखी, जी ज्यादा तलखी अच्छी नहीं मिजाज में साहब, ज्यादा तलखी अच्छी नहीं मिजाज में साहब, आपको चाहते हैं ये बात सही है, आपको चाहते हैं ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा गुरूर तो हम भी रखते हैं, वाह वाह वाह। आपको चाहते हैं ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा गुरूर तो हम भी रखते हैं, मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे ये कबूल करते हैं, मोहब्बत है तुमसे ये कबूल करते हैं, इश्क के दरमिया कुछ उसूल तो हम भी रखते हैं, वाह, इश्क के दरमिया कुछ उसूल तो हम भी रखते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अगली बार का मैं आपको आमंत्रण निमंत्रण अभी दे रहा हूँ और बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे और आपको बहुत इत्मीनान से सुनेंगे। और आज का ये कार्यक्रम आप सब लोगों की वजह से बहुत भव्य हो सर पाया। एक छोटा सा गाना ऐड करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल जी, बताएं। स्वागत स्वागत स्वागत। हाँ जी जी हाँ जी जी, स्वागत है आप। हाँ जी जी अ,
रंग दिल की धड़कन तो लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन तो लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन तो लाती तो होगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, याद पक्की आती है, गारंटी हमारी, आपकी भला याद ना आए, ऐसा हो बहुत सकता है? बहुत सुंदर गाया आपने, हैं? बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छा लगा। और लोहड़ी के इस पर्व पर योर माइंड ओपनर चैनल की तरफ से मैं राकेश शर्मा आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं। आपने इतना सुंदर अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में दोबारा शिरकत होगी सबकी। और भगवान से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ आप सभी पूरे स्वस्थ रहें, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे, सभी आपके मिलने जुलने वाले इस महामारी से बचे रहें, और आप इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहें। और मेरा यही मानना है कि जिस समाज में, जिस घर में, जिस देश में नारी खिलखिलाती हो, हंसती हो, सम्मान के साथ जीती हो, उस देश का, उस राष्ट्र का, उस घर का, उस समाज का विकास कभी रुक नहीं सकता। यही मेरी धारणा है, और यही शायद एक सत्य भी है। और इसी सत्य के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। इंदु जी, आप कहीं हमारी बात सुन रही हैं? इंदु जी? जी जी, सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन जी, रही हूँ। इस कार्यक्रम का समापन आपके आशीर्वचनों के बगैर नहीं हो सकता, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं करबद्ध कि अरे आप अपने मुखारविंद से कुछ हमें आशीर्वाद दें, इस पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, तभी हो पाएगा। दो शब्द अगर आप में कहूँ सुनाने को तो मेरी धृष्टता होगी, बिकॉज मुझे पता है आप स्वस्थ नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी जैसा आप चाहें, अब मंच आपके हाथ में है, हम आपके हाथों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी, और नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर सजा था ये मंच, और बहुत अच्छा लगा, और सभी का बहुत अच्छा था। पूजा जी को पहली बार सुना, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और वास्तव में आपने सकरात के हिसाब से ये तो जो नगीना हमको, निकली, नगीना। जिसको हम पोंगल कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं कुछ और, तो मुझे ये लगा कि हम, और इसी दिन से बसंत की शुरुआत भी मानी जाती है। दक्षिणायन से सूर्य जो है उत्तरायण की ओर जाता है, और उत्तरायण की जो ये सूर्य की किरणें है ना, ये हर तरह से सुख और समृद्धि का प्रतीक बनती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पर्व है, और सबसे खास बात इस पर्व की ये हो जाती है कि पूरे भारत में ये पर्व एक ही दिन मनाया जाता है, वो भी अंग्रेजी तिथि के हिसाब से। बाकी सारे पर्व जो है अलग अलग तिथियों पे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो हम हिंदी तिथियों के हिसाब पूरे से। भारत में जी मनाते हैं। और उसी 14 दिसंबर को, मतलब पूरे जगह, क्योंकि सूर्य जो है अपनी जगह अटल है, तो उसकी जो चाल है और उसकी जो प्रतिभा है, और वो जिस तरह से हमें स्वस्थ और प्रकाशवान रखता है, ऊर्जावान रखता है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज के इस युग में प्रत्यक्ष ईश्वर से मिलना हो, तो वो हमारा सूर्य है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम पतंग तो उड़ाते ही हैं, और पतंग उड़ाने के पीछे भी एक खास कारण है। क्योंकि उस दिन जो पूरे इस दक्षिणायन में जो बोलते हैं, सूर्य की किरणें जो है वो स्वास्थ्य के लिए कम अच्छी होती है, और वो उत्तरायण की तरफ जाता है तो बड़ा फायदेमंद होता है। क्योंकि राकेश जी ने इसको संक्रांति के हिसाब से पोंगल के लिए इस कार्यक्रम को रखा, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा ये बताऊँ कि हम पतंग भी इसीलिए उड़ाते हैं बच्चे, क्योंकि वो जो उत्तरायण के सूर्य की जो किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं, वो कहीं न कहीं उनको स्वस्थ भी रखती हैं। तो और इनके साथ इतने सारे महाभारत के और रामायण के और सारे बहुत सारे कथाएँ जुड़ी हुई है कि जी किस तरह से हम पोंगल मनाते हैं। लेकिन आज जब आपने सुनाने के लिए कहा है, और
वास्तव में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा और आप लोगों को सुनने के बाद ना मुझे लगा कि मैं भी कुछ सुना ही दूं। वाह वाह वाह, स्वागत। बात वसंत की कर लेते हैं, वसंत ऋतु है तो हम वसंत की बात कर लेते हैं। वसंत आने वाला है तो कुछ फूलों की, कुछ खुशबू की, कुछ अच्छी बातें हो जाए। तो एक मैंने पिछले बसंत पर लिखा था, सखी बसंत कब आता है, गाकर तो नहीं सुना पाऊंगी तो अभी ऐसे ही जी। सुनाती हूँ। कहो बसंत कब आता है, कहो बसंत कब छाता है, हृदय आंगन जब पुष्प खिले हों मन वसंत तब आता है, होठों पे मुस्कान सजे जब तन बसंत तब छाता है। हृदय आंगन जब पुष्प खिले हों मन वसंत तब आता है, होठों पे मुस्कान सजे जब तन वसंत तब छाता है, सखी बसंत तब आता है। जब बिरहन को प्रीत मिली हो, जब बिरहन को प्रीत मिली हो मन बसंत तब आता है, जब माँ का आंचल महका हो तन बसंत तब छाता है, घर बसंत तब छाता है, सखी बसंत तब आता है। और देखिए कब आता है बसंत, जब प्यासे को जल मिल जाए, जब प्यासे को जल मिल जाए मन बसंत तब आता है, जब कोई भूखा ना सोए तन बसंत तब वाह छाता है, वाह वाह, तन बहुत बसंत खूब, तब बहुत छाता खूब, है। बहुत खूब, बहुत जी। और अंतिम पंक्तियां, यूं तो पल में मौसम बदले, यूं तो पल में मौसम बदले ऋतु बसंत कब आता है, यूं तो पल में मौसम बदले ऋतु बसंत कब आता है, जब मानव मानव बन जाए जग बसंत तब छाता है, जग बसंत तब छाता है, सखी बसंत तब आता है। वाह, तो बहुत ये था बहुत सुंदर, बहुत बसंत के सुंदर, आगमन के बहुत सुंदर दीदी, लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत दीदी, सुंदर। बहुत सुंदर। हम क्या जी। आप लोगों आप की सभी तारीफ की कर भी सकते हैं? रचनाएं बहुत सुंदर बहुत थी, और सुंदर पूजा जी आपने तो लोहड़ी में हमें नचा भी दिया, तालियां भी बहुत बजवाई, बड़ा आनंद आया। बहुत और धन्यवाद माधुरी जी दीदी। ने बड़े प्यारे प्यारे मुखार बिंदुओं से उन्होंने फिल्मी गीत गाए। और ये फिल्मी शब्द यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ कि अदरवाइज ये बैंड हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल सकेंगे वो फिल्मी जी। गीत थे। बहुत बहुत सुंदर। और नीतू आपका उस पर मैं बोलने वाली थी, आपने जो वो बच्चों वाला सुनाया बहुत सुंदर था, बहुत मार्मिक भी था, और एक सच है अभी इस कोरोना काल का। और दीपा जी आपके मुखार बिंदु से नहीं, आपके चेहरे से वो भाव टपकते हैं जो आप गा रही हैं। मतलब आप उसमें या तो गीत आप में रमा या गीत में आप रमी है, ये पता नहीं चला। हमें इतना ज्यादा आप तन्मय होकर के उसको लिखती और गाती है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। और मंजू दत्त जी आपको सुनना भी बहुत प्यारा लगा, नमस्कार बहुत करती सुंदर हूँ। गाया, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा। मैम यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपसे, इंदु जी मैम। मंजू जी। मैम आपने बोला ना कि YouTube पर हम सॉन्ग नहीं डाल पाएंगे, उसमें क्या होता है मैम, जो म्यूजिक होता है ना उस पे कॉपीराइट आ जाता है। एक्चुअली मैंने 2-3 बार डाले हैं अपने सॉन्ग्स, कहीं कहीं प्रोग्राम में अच्छा गाया। नहीं नहीं, आप चल, डाल वो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना बोलते समय, कि हम हाँ, फिल्मी गीत गा रहे हैं इट इज तो फिर टेकन चलता फ्रॉम है। दैट। आप अपना कॉपीराइट का सवाल तब आ जाता है। यस, इट इज टेकन फ्रॉम देयर। यस यस, तो आप ये यस कह दो कि मैंने ये यस। गीत फिल्म से लिया, इट्स बिल्कुल एनफ। भी। और हाँ इसी के और साथ म्यूजिक ना में तो मंच आता के ही है, आपने माध्यम सही कहा मंजू जी, म्यूजिक में तो आता ही है कॉपीराइट। मैम, मेरे पास मेरे ना एक तो ऐसे ही डाल तो दिए थे। बहुत सुंदर राकेश जी जी, आपने जी। ये अवसर दिया कुछ नहीं, नए मैंने नहीं लोगों दिया, को ये सुनने आपका का। आशीर्वाद है। देखिए सबसे बड़ा अच्छा नहीं मुझे नहीं, क्या लगा बिल्कुल, कि बहुत बहुत आनंद आया। हरिद्वार से लेकर के उधर तमिलनाडु कोयम्बटूर, और आप बेंगलोर में बैठे हुए है ना, तो और हम लोग दिल्ली में बैठे हुए, नहीं तो नहीं, पूरा ये लगता सारा तो भारत सारा आपकी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगा। एक और है, और हमें आप हम सब लोगों जरूर का फिर से आप लोगों को सहयोग सुनना मिला। चाहेंगे, और राकेश जी ने कहा ही है तो पूजा जी को हम फिर दोबारा जरूर सुनेंगे, और आप सभी पूजा को भी पूजा तो हमने बताया ना इनको, मैंने कि हमने इनको कैच असाइन कर कर लिया दिया है। आपने। जी जी जी, जी अब जी। हमने इनको अपने हृदय के उसमें कोने में पूरा एक स्थान बढ़िया सा बना के तय कर दिया है। और इसके तो लिए मैं दीपा जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कितने प्रबुद्ध मंच से जोड़ा, इतने सुधी जनों से जोड़ा। और बहुत सारा धन्यवाद प्यारी सखी दीपा को, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह। धन्यवाद की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस स्नेह बना रहे, यही। स्नेह से है। चलिए, इन्हीं
मैं समझता हूँ इंदु जी समापन भी आप ही करें। मैं तो समापन करना ही नहीं चाहूंगा, मैं तो पूरी रात अरे सुनता मैंने तो रहूंगा। समापन कर दिया था। चलिए फिर से आप सभी जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी आज बहुत अलग अलग रंग आप सभी ने बिखेरे हैं इस पटल पर। कहीं प्यार के फूल खिलाए हैं, कहीं लोहड़ी की अग्नि जला करके उसके चारों ओर खेल खेला है, और उसके चारों तरफ जिसको कहते हैं ना भांगड़ा करने की भी आपने बात की है। कहीं गीतों के तराने हैं, और कहीं कोरोना में एक बच्चे की, एक टीचर की दास्तां बच्चों के लिए। तो बहुत सुंदर अलग अलग रंगों से इसको सजाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और राकेश जी के इस मंच पर हम सभी उपस्थित हो पाए, इसके लिए राकेश जी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक जी यू। धन्यवाद। सभी का नमस्कार।